Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So we are discussing one of the most important unit, that is about cell biology. So in today's session we will going to discuss about structural lipids. As in the previous session we had already covered the major portion of the structural lipids. Now let's start with more about the structural lipids, membrane lipids. Okay, so in today's session we will discuss about the sterols. Okay, so let's have a quick revision. In previous sessions we had discussed about the storage lipids, about tags, and then we had proceed with the membrane lipids that we had in which we had discussed about the phospholipids. ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था हमने. ठीक है, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स सबसे अबेंडेंट लिपिड्स है जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे. ठीक है, ओके, सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल होगा. ठीक है, फैटी एसिड्स होते हैं. ठीक है, और कार्बन 1 जो ग्लिसरॉल का कार्बन 1 है उसके साथ फॉस्फेट के साथ अल्कोहल अटैच्ड होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बोल लेते हैं. ठीक है, इसी में एक और आता है फॉस्फोलिपिड्स में ही स्फिंगोलिपिड्स आते हैं, जिसमें पैरेंट बॉडी क्या होती है, सेरामाइड होती है. ठीक है, स्फिंगोसिन फैटी एसिड्स के साथ अटैच होता है, और जो कार्बन नंबर 1 है उसमें क्या अटैच होगा, फॉस्फेट और कोलिन अटैच होता है. तो ये इसका जो फीचर है, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो फॉस्फेटिडिल कोलिन से क्या करती है, मैच करती है, सिमिलर होती है समवॉट. ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स में हमने एक पढ़ा था स्फिंगोमाइलिन, जो किसमें आता है, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर आता है. बाकी जितने स्फिंगोलिपिड्स हैं वो सब किसमें आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स में आते हैं, जिसमें हमने देखा था स्फिंगोसिन है, फैटी एसिड्स है, और मोनोसेक्राइड्स या फिर ओलिगोसेक्राइड शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स अगर लिपिड में अटैच है दैट इज अ ग्लाइकोलिपिड्स. अब उस ग्लाइकोलिपिड्स में डिपेंड करता है कि उसमें स्फिंगोसिन है या फिर ग्लिसरॉल है. ग्लिसरॉल वाले को हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया था, जिसको हमने गैलेक्टोलिपिड्स या फिर सल्फोलिपिड्स कहा था, जिसमें हमने जिसमें देखा था ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. मोस्ट अबेंडेंट लिपिड्स इन द बायोस्फीयर कोई प्रेजेंट है, दैट इज द गैलेक्टोलिपिड्स या फिर सल्फोलिपिड्स. ओके, स्फिंगोलिपिड्स के जो ग्लाइकोलिपिड्स है उसमें हमने 3 देखे थे, सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड. देखा था हमने कि स्फिंगोमाइलिन और सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड, सॉरी, जो ग्लोबोसाइड है वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, सेरिब्रोसाइड्स और जो आपके ग्लोबोसाइड्स हैं उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स भी कहा जाता है. ये सब हमने पूरा डिटेल में जिससे प्रीवियस वाले सेशन में डिस्कस किया था. ठीक है, उसके बाद हमने कुछ ईथर लिपिड्स भी देखे थे. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में प्लाज्मोलेजेंस हो गया, जो वर्टिब्रेट्स हार्ट्स में प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, जिसमें क्या होता है, ईथर बॉन्ड होता है इंस्टेड ऑफ ईस्टर बॉन्ड. और एक आर्की बैक्टीरिया जो सबसे अलग बैक्टीरिया है, ठीक है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनसे बहुत अलग है, इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ ईथर लिपिड्स की बनी होती है. ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी. ठीक है, तो आज हम एक और लिपिड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है स्टेरॉल्स. स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपने नाम सुना होगा. तो द मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन्स इंक्लूड स्ट्रक्चरल लिपिड्स कॉल्ड एज अ स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज रिंग होती है, 3 with a 6 कार्बन एंड 1 with a 5 कार्बन is the distinctive structure of this 5th category of membrane lipid. तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, ईथर लिपिड्स एंड देन इट्स द स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, स्टेरॉल्स की खास बात यह है कि इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो 4 फ्यूज रिंग से बन के बना हुआ है. किससे बना हुआ है, 4 फ्यूज रिंग से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 3 रिंग्स जो होती हैं वो 6 कार्बन की होती हैं, 6 कार्बन की होती है, और एक रिंग जो होती है वो कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की होती है. कितने की होती है, 5 कार्बन की होती है. द स्टेरॉइड न्यूक्लियस इज रादर स्टिफ एंड नियरली प्लेनर, और इट इज नॉट पॉसिबल टू रोटेट द फ्यूज रिंग, क्योंकि ये बहुत स्टिफ है. क्या है, बहुत स्टिफ है. ठीक है, बहुत रिजिड होती है. द प्राइमरी स्टेरॉल फाउंड इन एनिमल टिश्यूज कोलेस्ट्रॉल होता है. क्या है कोलेस्ट्रॉल, पता है, सबने नाम सुना होगा. कोलेस्ट्रॉल इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. एम्फीपैथिक वर्ड पहले भी यूज कर चुके हैं, एम्फीपैथिक वर्ड ही चल रहा है भाई. पूरा जो लिपिड्स का कंसेप्ट है एम्फीपैथिक वर्ड है. एम्फीपैथिक वर्ड आपको पता है हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा. इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल में भी एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, जिसमें पोलर हेड ग्रुप होगा, OH 3rd कार्बन से अटैच होता है, और हाइड्रोकार्बन टेल होती है. हैविंग अ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन बॉडी, द स्टेरॉइड न्यूक्लियस एंड द हाइड्रोकार्बन चेन एंड C17 जो नंबर ऑफ कार्बन है वहां से एक हाइड्रोकार्बन की चेन अटैच होती है. स्टेरॉइड न्यूक्लियस और हाइड्रोकार्बन पार्ट टुगेदर जो है वो नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को डिनोट करते हैं. और पोलर हेड ग्रुप क्या है, 3rd नंबर ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि पोलर ग्रुप है. तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हो. तो सिमिलर स्टेरॉल्स इंक्लूड एर्गोस्टेरॉल इन फंजाई. कौन से फंजाई से भाई, पता है आपको, क्लेविसस पर्प्यूरिया से क्या मिलता है, एर्गोस्टेरॉल मिलता है. स्टिग्मा स्टेरॉल्स इन द प्लांट्स. तो दीज आर सम स्टेरॉल्स. स्टेरॉल्स का स्ट्रक्चर देखिए, 3rd कार्बन पे OH है, तो दिस इज अ
this is a polar group, this is a polar group, this is a polar group, and this is a non-polar. This is a non-polar hydrophobic part. Hydrophobic part, this is a hydrophilic part. So this type of molecule is known as an amphipathic molecule. This type of molecule is ये पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस है जिसमें से 3 कार्बन 6 कार्बन 3 जो है वो 6 कार्बन की है और एक 5 कार्बन का है, ठीक है। ये और 17 नंबर ऑफ कार्बन पे क्या अटैच है, हाइड्रोकार्बन। तो ये पूरा पार्ट जो है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, और ये पोलर ग्रुप जो है 3rd नंबर ऑफ कार्बन। तो ये पूछा जाता है कि किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच्ड है और ये हाइड्रोकार्बन किस नंबर पे। तो 2 तो याद कर ही सकते हैं ना आपकी 3rd नंबर ऑफ कार्बन पे OH है और 17 नंबर ऑफ कार्बन पे हाइड्रोकार्बन की टेल लगी हुई है। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो स्टेरॉल हो गया 5th लिपिड्स, ठीक है। तो हमने सारे मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में पूरे डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। ओके, काम आपका है रिवीजन करने का, ठीक है। लिपिड रेफ्ट्स के बारे में अगर देख लें, लिपिड रेफ्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लिपिड रेफ्ट? तो लिपिड रेफ्ट्स देखते हैं, ईच लीफलेट ऑफ bilayer does not contain a random mixture of lipids. Lipid rafts are collection of certain lipids found in the plasma membrane. Lipid rafts में 2 मेजर lipids present होते हैं, that is the sphingolipids and cholesterol. Sphingolipids and कोलेस्ट्रॉल। स्फिंगोलिपिड्स में भी स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन्स नोन एज द लिपिड रेफ्ट्स आर अबेंडेड इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स एंड कंपेयर टू द नेबरिंग मेम्ब्रेन फ्रैक्शन दीज माइक्रोडोमेन्स आर थिकर एंड मोर ऑर्गेनाइज। मतलब इसमें ये भाई रेफ्ट है, ठीक है। तो ये इनकी जो फ्लूइडिटी हमने बताया था ना कि लिपिड्स जो होते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, तो लिपिड का फ्लूइड नेचर है, फ्लूइडिटी है इन लिपिड्स के अंदर। लेकिन जो लिपिड रेफ्ट्स हैं उनमें अगर और उनके मतलब उनका एक फ्रैक्शन लिपिड रेफ्ट का ले लें और उसके बगल में जहाँ पे लिपिड रेफ्ट नहीं प्रेजेंट है उसका फ्रैक्शन ले लें, तो ये ज़्यादा ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ की ये कुछ ज़्यादा पैक्ड होंगे, मतलब पैक्ड है तो इसमें फ्लूइडिटी क्या होगी, कम होगी। फ्लूइडिटी क्या होगी, कम होगी। और इनके नेबरिंग में फ्लूइडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एडिशनली सम प्रोटीन सच एज, इसमें ये चीज़ें मेन है कि कौन सी लिपिड प्रेजेंट है। तो कौन सी लिपिड प्रेजेंट है, स्टेरॉल्स प्रेजेंट है, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल। और स्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल पता है आपको, स्टेरॉल हो गया, और स्फिंगोमाइलिन तो याद ही हो जाना चाहिए। स्फिंगोमाइलिन में क्या था, स्फिंगोसीन, ठीक है, प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन, ठीक है। तो इसको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होगा, माइलिन शीथ में। माइलिन शीथ कहाँ है, न्यूरॉन्स में, एक्सॉन की लेयर्स, ठीक है। एडिशनली सम प्रोटीन सच एज कैवियोलिन, कैवियोलिन एक प्रोटीन होती है जो इन माइक्रोडोमेन्स में प्रेजेंट होती है। इनको माइक्रोडोमेन्स कहा जा रहा है, इनको क्या कहते हैं, माइक्रोडोमेन्स। इन लिपिड रेफ्ट्स को क्या कहते हैं, माइक्रोडोमेन्स, ठीक है। ये पूरे बाइलेयर्स में नहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसके बने हैं, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोमाइलिन के बने हुए विद कैवियोलिन प्रोटीन्स। तो कैवियोलिन प्रोटीन्स आर फाउंड इन अ कैवियोली। कैवियोलीज क्या होती है, फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, इन्वेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको कैवियोली बोला जाता है, ठीक है। इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, अभी आगे हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो उसमें जो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड एज अ कैवियोली बाइंड्स कोलेस्ट्रॉल। ये जो कैवियोलीज प्रोटीन्स है ये इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। इनका मेन फीचर है कि ये कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या कर जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं, ओके। सो लिपिड रेफ्ट्स आर इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस लाइक सिग्नल ट्रांसडक्शन में, एंडोसाइटोसिस में, और कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग में इनका रोल होता है। तो लिपिड रेफ्ट का ये इंपॉर्टेंस है, ये फंक्शन है। और एक इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि दीज एरियाज आर वेरी मच वल्नरेबल टू द इंटरेक्शंस विद द पैथोजेंस लाइक HIV, साल्मोनेला, टाइफाई। इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा सस्पेटेबल होते हैं, इसलिए एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं like cyclodextrin, an anti-cholesterol medication that binds to a cholesterol and remove it from the ref. cyclodextrin हो गया, और एक statin, साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड स्टैटिन, ठीक है। स्टैटिन ये दोनों एज अ एंटी कोलेस्ट्रॉल यूज करे जाते हैं। द मेडिकेशन दैट बाइंड्स टू कोलेस्ट्रॉल एंड रिमूव इट फ्रॉम द रैफ्ट इज यूज टू अवॉइड दिस इन्फेक्शन। इन इन्फेक्शन से बचने के लिए ये एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स जो हैं, स्टैटिन्स हो गए, साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गए, ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो लिपिड रेफ्ट्स की खास बात ये है कि लिपिड रेफ्ट्स में मेजर लिपिड कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्फिंगोमाइलिन। प्रोटीन कौन सी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कैवियोलिन है। जो कैवियोली क्या है, कैवियोली एक फ्लास्क शेप्ड इमेजिनेशन होता है लिपिड का, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए, साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड स्टैटिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें दिखाया है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये कैवियोली है जिसमें कैवियोलिन प्रोटीन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लास्टिड इन्वेजिनेशन होगा। कैवियोलिन एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक का मतलब हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, रैप्ड एनरिच्ड इन स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो कहीं कहीं प्रेजेंट है, देखिए सारी जगह नहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं लिपिड रेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और जहां लिपिड रेफ्ट्स प्रेजेंट होंगे वहां पे लेस फ्लूइड होगा, लेस फ्लूइडिटी होगी, ठीक है, लेस फ्लूइड होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज, मोर ऑर्डर्ड होंगे, ठीक है, मोर ऑर्डर्ड होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें प्रिनाइलेटेड प्रोटीन, ये सब जो है ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लिपिड, थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड एग्रीगेशंस कैन फॉर्म व्हेन एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल मिक्स्ड द वाटर। जब वाटर के साथ एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल मिक्स्ड होता है तो तीन टाइप के एग्रीगेशंस बन सकते हैं, या तो माइसेल्स फॉर्मेशन हो सकता है, या बायलेयर फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, लाइपोसोम्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइसेल्स क्या होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज सो दैट देयर हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप इज इन टच विद द वाटर एट द surface, ठीक है, and their hydrophobic sections are aggregated in the inside where water is excluded। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट, ये वाटर के कांटेक्ट में होगा, जो पोलर हेड है वो किसके कांटेक्ट में होगा, वाटर के कांटेक्ट में, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो आपस में क्या कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे, ठीक है। सो माइसेल्स इन लिक्विड्स रिजेंबल माइक्रोस्कोपिक अनडिटेक्टेबल सोप बबल्स, सोप बबल्स की तरह होते हैं। जब सोप और डिटर्जेंट का भी कंसेप्ट यही है, जो सोप और डिटर्जेंट यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर स्टेन को रिमूव कर लेते हैं, उनका भी कंसेप्ट यही है, ठीक है। माइसेल्स इन लिक्विड्स रिजेंबल माइक्रोस्कोपिक undetectable soap bubbles, soap and related chemicals form small colloidal clusters when they dissolve in a water, and these clusters form a structure that traps dirt and oils with their water heating parts tucked inside and their water loving parts pointing outward towards the water। ये water loving parts हो गए और water heating parts अंदर होंगे, तो वो क्या करेंगे, इजिली उसको क्या कर देंगे, डर्ट या फिर कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट्स को ट्रैप करके उसको रिमूव कर देंगे। तो दिस इज द माइसेल्स फॉर्मेशन, दिस इज द माइसेल्स फॉर्मेशन, ठीक है। इफ वी रिमूव वन फैटी एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक फैटी एसिड रिमूव कर दिया जाए दो फैटी एसिड कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स से, तो रिजल्टिंग को हम लाइसोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, और लाइसोफॉस्फोलिपिड्स हमेशा माइसेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, हमेशा माइसेल्स की फॉर्मेशन कौन करता है, लाइसोफॉस्फोलिपिड्स करते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड देखिए बायलेयर, बायलेयर आपने पढ़ रखा है, बायलेयर अ टू डायमेंशनल शीट मेड अप ऑफ टू लिपिड मोनोलेयर्स लीफलेट इज अ सेकंड काइंड ऑफ एग्रीगेशंस इन वाटर, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कब होगा ये, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एसाइल साइड चेन्स एंड हेड ग्रुप आर कंपैरेबल, दोनों एरियाज मतलब जो हेड ग्रुप है और जो टेल है वो दोनों के एरिया क्या हो, सेम हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब ये क्या करेंगे, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, बायलेयर का फॉर्मेशन करेंगे, बायलेयर का फॉर्मेशन करेंगे। एंड ईच मोनोलेयर्स हाइड्रोफोबिक सेक्शन दैट आर नॉट एक्सपोज टू वाटर इंटरैक्ट विद वन अनदर। समझ में आ रहा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट आपस में वाटर के साथ कनेक्ट करेंगे और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे। एट ईच बायलेयर सरफेस द हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप एंगेज इन इंटरेक्शंस विद द वाटर, ठीक है। द बायलेयर शीट इज रिलेटिवली फ्रेजाइल एंड फोल्ड्स बैक। अच्छा, ये जो बायलेयर शीट्स होती है ये फ्रेजाइल होती है और ये क्या करती है, कभी कभी फोल्ड्स बैक कर लेती है स्पॉन्टेनियसली और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, स्फेयर, हॉलो स्फेयर बना लेती है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, सिंस द हाइड्रोफोबिक रीजन्स एट इट्स एजेस आर इन कांटेक्ट। सारे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं वो आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं और एक सर्कुलर हॉलो स्फेयर बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं या लाइपोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी डायग्राम देखिए, इसमें देखिए माइसेल्स फॉर्मेशन में देखिए आप अगर एक सिंगल को देखें, सिंगल देखें तो क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट्स आर वेज शेप्ड होते हैं, क्रॉस सेक्शनल ऑफ हेड, क्रॉस सेक्शन हेड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो टेल के क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होती है, ज्यादा होती है, तब ये क्या फॉर्म करेंगे, माइसेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। लाइसोफॉस्फोलिपिड भी किसकी फॉर्मेशन करते हैं, माइसेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे जितने पोलर हेड ग्रुप हैं वो वाटर के साथ कांटेक्ट कर लेंगे और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स पार्ट है ये आपस में एग्रीगेट बना लेंगे, माइसेल्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर दोनों हेड ग्रुप और ये जो टेल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, बायलेयर फॉर्म कर लेते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, बायलेयर फॉर्म कर लेते हैं। और इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये एक्विस क्या मतलब ये एज ए स्फेयर फॉर्म कर लेते हैं कि आपस में क्या स्पॉन्टेनियसली एग्रीगेट कर जाती हैं। देखिए द बायलेयर शीट इज रिलेटिवली फ्रेजाइल एंड फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ,
स्पॉन्टेनियसली टू क्रिएट अ हॉलो स्फीयर, जिसको क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स बोलते हैं। देखिए ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तीन तीन एग्रीगेशन पॉसिबल है, माइसेल्स फॉर्मेशन, बायलेयर फॉर्मेशन या फिर वेसिकल्स फॉर्मेशन। तो तीन चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब एक और टर्म यहाँ डिस्कस करते हैं, एसिमेट्री ऑफ लिपिड बायलेयर। से इतने सारे हमने लिपिड्स पढ़े, ठीक है। तो जो ये लिपिड्स है, जरूरी नहीं है कि सारे लिपिड्स साइटोसॉल साइट प्रेजेंट हो, सारे लिपिड्स क्या हो, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक सरफेस में प्रेजेंट हो। ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू मोनोलेयर्स ऑफ द बायलेयर, although the asymmetry unlike that of membrane protein is not absolute। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि हमने कह दिया कि फॉस्फोटेडिल कोलिन अगर साइटोसॉलिक साइड है तो वो साइटोसॉलिक की साइड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार वो हमें एक्स्ट्रा साइटोसॉलिक साइड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो द फॉस्फोलिपिड्स इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर asymmetrically distributed across the bilayer and the amine containing phospholipids are enriched on the cytoplasmic surface of the plasma membrane। क्या कह रहे हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, the phospholipids in plasma membranes are asymmetrically distributed across the bilayer। asymmetric distribution होता है इनका, और जो amine containing phospholipids होते हैं वो ज्यादातर साइटोसॉलिक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वाइल जो कोलिन कंटेनिंग है, फॉस्फोटिडिल कोलिन और जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं वो एनरिच्ड होते हैं आउटर सरफेस पे। समझ में आ रहा है, आउटर सरफेस पे कोलिन और स्फिंगोलिपिड्स वाले देखने को मिलेंगे, और इनर साइटोसॉलिक साइड पे कौन से देखने को मिलते हैं, ज्यादातर अमीन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड। देखने कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी ये स्विच भी कर जाते हैं, इनका मूवमेंट भी हो जाता है। तो दिस एसिमेट्री इज नॉट एब्सोल्यूट एक्सेप्ट फॉर ग्लाइकोलिपिड्स। पहले भी बताया था, ग्लाइकोलिपिड्स हमेशा कहाँ मिलेंगे, आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेंगे कौन, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। लेकिन लिपिड्स की सिमेट्री क्या होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है, ठीक है। सो देखिए, ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। ये इनर मोनोलेयर है, अंदर साइटोसॉलिक सरफेस है, ये बाहर साइटोसॉलिक आउटर सरफेस है। तो जो अमीन ग्रुप है, हमने क्या पढ़ा, जो अमीन वाले होंगे, अमीन कंटेनिंग होंगे, और अमीन सॉरी देखिए, जो अमीन कंटेनिंग होंगे और जो सेरीन हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर साइटोसॉलिक साइड मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, साइटोसॉलिक साइड मिलेंगे। जो फॉस्फोटेरिल कोलिन हो गया और स्फिंगोमाइलिन, ये किधर मिलते हैं, आउटर सरफेस पे। ये देखिए आउटर सरफेस है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स तो एक्सक्लूसिवली कहाँ मिलेंगे, आउटर सरफेस पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। ये इराइथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। इराइथ्रोसाइट्स पता है आपको, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कॉर्प सेल्स, ठीक है। तो यहाँ फॉस्फोटेरिल कहाँ मिल रहा है, साइटोसॉलिक साइड पे, कोलिन कहाँ मिल रहा है, आउटर सरफेस पे, स्फिंगोमाइलिन आउटर सरफेस पे, सेरीन, इनोसिटॉल, ठीक है, फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल 4 फॉस्फेट हो गया, 4,5 बिस फॉस्फेट, और फॉस्फेटिडिक एसिड, ये सब किधर मिल रहे हैं हमें, साइटोसॉलिक साइड पे मिल रहे हैं, ठीक है। साइटोसॉलिक, तो आपको ये वाले याद रखिए, बाकी सब किधर है, बाकी सब तो साइटोसॉलिक साइड पे। तो आपको कोलिन और स्फिंगोमाइलिन याद रखना है, वो किधर मिल रहे हैं, आउटर सरफेस पे मिलते हैं। और सारे के सारे ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ मिलेंगे, आउटर सरफेस पे ही मिलेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिवली ऑन आउटर सरफेस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लीपेज, फ्लाइपेज एंड फ्लॉपेज एंड स्क्रैम्बलेज। इसको देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लिपिड, ये जो लिपिड एसिमेट्री है, इनको मेंटेन कौन किया हुआ है, कुछ तो ऐसा होगा जो मेंटेन कर रहा है। तो जो मेंटेनेंस है लिपिड एसिमेट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल मेम्ब्रेन फंक्शन। तो फंक्शनिंग करने के लिए, नॉर्मल मेम्ब्रेन फंक्शनिंग करने के लिए इनकी एसिमेट्री को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है लिपिड के, ठीक है। सो इट इज मेंटेन बाय 3 प्रोसेसेस। पहला, स्लो ट्रांस बायलेयर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन का। क्यों स्लो प्रोसेस है, क्योंकि भाई हाइड्रोफिलिक पार्ट है, फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक फिर हाइड्रोफिलिक। तो इसके लिए क्या जरूरत है, देखिए, स्लो ट्रांस बायलेयर डिफ्यूजन, अनकेटेलाइज्ड ट्रांस बायलेयर फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन कहते हैं इसको। एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, ट्रांस बायलेयर और फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लीफलेट टू अनदर लीफलेट अकर्स वेरी स्लोली बिकॉज चार्ज हेड ग्रुप को पोलर हेड ग्रुप को अनपोलर टेल्स को क्रॉस करते हुए आना है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत एनर्जी लगेगी, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो ये फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन है जो नॉर्मली होता रहता है धीरे धीरे, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है और बहुत एनर्जी इसमें यूज होता है। क्योंकि स्लोली बिकॉज चार्ज हेड ग्रुप लीव्स इट्स एक्वेस एनवायरमेंट, अपने एक्वेस एनवायरमेंट को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके उनको कहाँ आना है, हाइड्रोफोबिक पार्ट में आना है भाई, हाइड्रोफोबिक पार्ट में आना है, ठीक है। मूव इनटू द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द बायलेयर, अ प्रोसेस विद अ लार्ज पॉजिटिव फ्री एनर्जी चेंज, इसलिए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है।
सेकेंड क्या हो सकता है, लेटरल मूवमेंट, लेटरल डिफ्यूजन जो होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू ट्रांस बायलेयर डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये देखिए अनकैटेलाइज्ड ट्रांस बायलेयर फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन हो रहा है, इस वाले मोनो लेयर से उसको दूसरी लीफलेट में आना है, तो बीच में भाई इस पोलर हेड ग्रुप को अपना कंफर्ट जोन जो एक्वियस फेज है उसको छोड़ करके एक तो इंटीरियर पार्ट में आना है, तो ज्यादा टाइम तो लगेगा ही, तो इसलिए ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा अनकैटेलाइज्ड लेटरल डिफ्यूजन जो होगा वो फास्ट डिफ्यूजन होगा, वेरी फास्ट डिफ्यूजन होगा एज कंपेयर टू अनकैटेलाइज्ड ट्रांसफर। तो ये सबसे फास्ट कौन सा है, सबसे फास्ट ये वाला लेटरल डिफ्यूजन होता है, ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन है, क्योंकि आपको पता है कि लिपिड्स फ्लूइड नेचर के फ्लूइडिटी शो करते हैं, तो ये इजिली क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर पाएंगे। लेटरल डिफ्यूजन तो इनके लिए आसान है एज कंपेयर टू फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन, ठीक है। थर्ड कैटेगरीज जो होती है दैट इज द कैटेलाइज्ड ट्रांस बायलेयर ट्रांसलोकेशन। इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए, मतलब आउटर सरफेस से इनर सरफेस में लाने के लिए, इनर से आउटर सरफेस में ले जाने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं। उन प्रोटीन्स को देखेगा, flipases, flopases and scramblases facilitates the transbilayer movement of lipids, providing a path that is energetically more favorable and much faster than the uncatalyzed movement. तो दो uncatalyzed movement जो हो ही रहे हैं फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे, दैट इज अ फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज अ लेटरल डिफ्यूजन। लेकिन अगर कोई कैटेलाइज्ड है, कोई प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो, ठीक है। फ्लिपेज, फ्लॉपेज एंड स्क्रैम्बलेज, उनका रोल देखिए, ये आउटर लीफलेट हो गया, ये इनर लीफलेट हो गया, ये साइटोसॉल साइड है, ये क्या है, साइटोसॉल की साइड है, ये ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोसॉलिक साइड हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलोज साइटोसॉलिक साइड हो गया। तो अब देखिए मैंने बताया जो फॉस्फेटिडिलकोलिन है और स्फिंगोमाइलिन है वो कहाँ है, वो किस साइड है, ईसीएफ की साइड है ना, साइटोसॉल के अपोजिट है, साइटोसॉल की साइड नहीं, साइटोसॉल के अपोजिट है। तो इन सबका जो एसिमेट्री है वो मेंटेन कैसे हो रहा है, कैटेलाइज्ड ट्रांसबायलेयर ट्रांसलोकेशन से हो रहा है, इसी से नहीं हो रहा है, बाकी दो से भी हो रहा है, लेकिन फास्ट वाला कौन सा है, ये है जिसमें हमें प्रोटीन्स इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो फ्लिपेज का काम क्या है, तीन प्रोटीन्स, फ्लिपेज, फ्लॉपेज और स्क्रैम्बलेज। फ्लिपेज का काम क्या है, फ्लिपेज देखिए क्या करता है, पी टाइप एटीपीएस, ये जो पी टाइप एटीपीएस, एबीसी टाइप एटीपीएस, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ये सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन, जब ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे प्रोटीन का वहां पे। फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो पी टाइप होते हैं उनका मतलब है कि इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है हर एक मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए। एक बार मॉलिक्यूल का जब मूवमेंट हो रहा है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो मूव्स, इसमें देखिए क्या होता है, फ्लिपेज क्या काम करते हैं, मूव्स कराते हैं फॉस्फोटिडिल इथेनोलामीन एंड सेरीन को फ्रॉम आउटर टू साइटोसॉलिक लीफलेट। इनका फॉस्फोटेडिल इथेनोलामीन एंड फॉस्फोटिडिल सेरीन अगर आपको याद हो तो ये किधर प्रेजेंट है, ये किधर प्रेजेंट होते हैं, साइटोसॉल की साइड, इनका ये कहाँ प्रेजेंट है, ये साइटोसॉल के साइड प्रेजेंट है। देखिए अगर ये गलती से, अगर ये बाई चांस आउटर मोनो लेयर में पहुंच गए तो अब इनको कहाँ, इनर मोनो लेयर में आना है, तो आउटर मोनो लेयर से इनर मोनो लेयर में लाने का काम कौन करती है, फ्लिपेज करती है। फ्लिपेज क्या करेंगी, आउटर से इनर लाने वाला काम कौन करती है, फ्लिपेज। तो ये फॉस्फोटिडिल इथेनोलामीन एंड फॉस्फोटिडिल सेरीन को फ्रॉम आउटर टू साइटोसॉलिक लीफलेट में लाने का काम करेंगी, ठीक है। फ्लॉपेजेस जस्ट इसका अपोजिट करेंगी, मूव्स फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम साइटोसॉलिक टू लीफलेट, साइटोसॉलिक टू आउटर लीफलेट्स। तो इनका काम है इधर लाने का, इनका काम है फ्लॉपेज का ऊपर ले जाने का, ठीक है। और स्क्रैम्बलेज क्या होता है, ये एबीसी ट्रांसपोर्ट, एटीपी कैस्केड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ये पढ़ेंगे हम, इसमें पी टाइप भी पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिएगा फ्लिपेज का काम है आउटर लीफलेट से इनर की साइड लाने का और इनर से आउटर फ्लॉपेज लेके जाती हैं। स्क्रैम्बलेज क्या करती हैं, स्क्रैम्बलेज क्या करती हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मूव्स लिपिड्स इन आइदर डायरेक्शन, ये इधर भी ला सकती हैं और इधर भी ला सकती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस साइड, मतलब अगर फॉस्फेटिल इनोसिटॉल है तो आपको पता है इनोसिटॉल इनसाइड होगा, ठीक है, इनसाइड प्रेजेंट होता है, साइटोसॉइल प्रेजेंट है तो यहाँ पे है तो वो इसको इधर ले आएगी। तो वो मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल को कहाँ रहना है, उस हिसाब से स्क्रैम्बलेज वर्क करती है। और ये कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, किस पे डिपेंड होती है, कैल्शियम पे डिपेंड करती है, एटीपी पे डिपेंड नहीं करती है, कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट होती है, कैल्शियम पे डिपेंड करती है। ये दोनों एटीपी डिपेंडेंट है, कैसी है, एटीपी डिपेंडेंट। तो फ्लिपेज, फ्लॉपेज और स्क्रैम्बलेज, सबसे फास्ट जो मूवमेंट होगा वो इसी में होगा, ठीक है, इसी में होगा। तो तीन टाइप के ट्रांसलोकेशन पढ़े हमने, अनकैटेलाइज्ड फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, अनकैटेलाइज्ड लेटरल डिफ्यूजन और कैटेलाइज्ड ट्रांसबायलेयर ट्रांसलोकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लिपेज, फ्लॉपेज एंड
स्क्रैम्बलेज। तो एसिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्री को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने लिपिड्स में एसिमेट्रिक सारी टाइप्स के लिपिड्स पढ़ लिए, स्टोरेज लिपिड्स पढ़ लिए, मेम्ब्रेन लिपिड्स पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल लिपिड्स पढ़ लिए, स्टेरॉल्स के बारे में, लिपिड रेफ्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने इनकी एसिमेट्री के बारे में पढ़ लिया और एसिमेट्री मेंटेन कैसे रहती है वो पढ़ लिया। नेक्स्ट सेशन में हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, चैनल्स एंड कैरियर्स के बारे में। ओके, सो आप लोग रिवीजन करते रहिए। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।